हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज हम क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन वीडियो लाए हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले इस टॉपिक में एम्प्टी सेट, है ना। क्या बात करेंगे? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट है क्या? आखिर एम्प्टी सेट है क्या, ये जान लेते हैं। तो एम्प्टी सेट क्या है? आ सेट विच क्या है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन any elements is called empty set or null set or void set। empty set हो या null set हो या वाइड सेट हो, इन तीनों का जो मतलब होता है वो एक ही होता है, कुछ नहीं, है ना। बिना किसी एलिमेंट का कोई एक सेट, यानी ऐसा एक सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट या नल सेट, या फिर हम बोल सकते हैं उसे वाइड सेट, है ना। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, है ना। कि फॉर एग्जांपल क्या है? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है कि x क्या है? a इक्वल टू एक्स। x क्या है? x हमारा यहाँ पे क्या है? x इज अ नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर क्या है? ग्रेटर देन 5 and less than 15। सॉरी, उल्टा लिख दिया, लेस देन ज़्यादा लिख दिया, लेस देन 6, है ना। ये एग्जाम्पल है ना। तो क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल है जो 5 से तो बड़ा हो और 6 से छोटा हो? तो हम यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। पहले तो क्या होते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए, जो हमने नंबर लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखे हुए, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे क्या बोला है? 5 और 6 के बीच का, है ना। 5 से बड़ा हो और 6 से छोटा, मतलब उन दोनों के बीच का। और इस बीच में कोई ऐसा नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? a इक्वल टू 5। क्या है? 5। ये हमारा 5 है? और एम्प्टी सेट को हम, है ना, एम्प्टी सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। रिप्रेजेंट एम्प्टी सेट बाय 5 गेट क्लियर, है ना। तो ये समझ में आ गया एम्प्टी सेट क्या होता है ना। नहीं आया? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। हमारा एग्जांपल है b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x इज ऑड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू कितना हो गया? प्लस माइनस का 2। क्या आया हमारे पास? प्लस माइनस का 2। तो क्या इसमें क्या मिला आपको? इसमें हमें x की उसमें क्या मिला? x में हमें दो वैल्यू मिली, एक माइनस का 2 और एक प्लस का 2, है ना।
क्या मिला, एक माइनस का 2 और एक प्लस का 2। क्या कहीं इसमें आपको क्या दिख रहा है, और नंबर दिख रहा है? तो यहाँ पे क्या है, क्या कोई हमें इसमें ऑड नंबर दिख रहा है? तो एक तो हमने सॉल्व कर दिया, इस वाले पे बोला है x क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे हमें ऑड नंबर नहीं दिख रहा है, इसलिए जो b का रोस्टेड फॉर्म हो गया उसे हम क्या बोलेंगे, 5। क्लियर? अभी समझ में आया? नहीं आया है ना, नहीं आया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम कि जो c है, c क्या है, x क्या है, ध्यान दीजिएगा, x इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। क्या है, ग्रेटर देन 2। देन 2 ना, x एक इवन प्राइम नंबर हो जो 2 से क्या हो, बड़ा हो, ऐसा कोई क्या लेते हैं, यह है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या ऐसा कोई इवन प्राइम नंबर है? पहले तो हम लोग प्राइम नंबर समझ लेते हैं क्या है ना, प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर क्या है क्या कि प्राइम नंबर? तो नंबर क्या, नंबर ग्रेटर देन 1। क्या, नंबर ग्रेटर देन 1 एंड आर नॉट क्या, एंड आर नॉट डिविजिबल क्या, एंड नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। क्या है, एनी नंबर अदर देन 1 एंड इट सेल्फ। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। एग्जाम्पल में हमारा क्या आता है, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट ना, ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा क्या है, इवन नंबर नहीं है जो 2 से बड़ा हो, है ना, कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो क्या हो, 2 से बड़ा हो। और तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5 के हो जाएगा। अभी शायद ज़्यादा समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट की, है ना। तो फाइनाइट क्या है और इनफाइनाइट क्या है ना। तो फाइनाइट का मतलब है, होता है काउंटेबल, क्या होता है, काउंटेबल नंबर्स। और इनफाइनाइट का मतलब होता है अनकाउंटेबल नंबर्स, है ना। इतना समझ में आया। चलिए फाइनाइट का है क्या, फाइनाइट की डिफिनेशन क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं फाइनाइट है क्या, है ना। तो फाइनाइट क्या है, सेट कंटेनिंग, क्या है, सेट कंटेनिंग क्या, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आर कॉल्ड
फाइनाइट। इनफाइनाइट क्या है वो भी देख लेते हैं। इनफाइनाइट क्या है? सेट containing uncountable number of elements are called इनफाइनाइट। क्या? इनफाइनाइट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, है ना, एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 डॉट, है ना, 6 ये, है ना। और यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू 1 2 3 4, ना, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने दिया है, यहाँ पे जो हमारे नंबर है वो क्या है? काउंटेबल है। 1 2 3 4 5 6, है ना। लेकिन यहाँ पर जो हमारे नंबर्स हैं वो हमारे क्या हैं? आगे हमने क्या लगा दिया है? लास्ट में 3 डॉट लगा दिया है। क्या लगा दिया है? 3 डॉट लगा दिया है, जिसका मतलब हम वो बहुत सारे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। अगर सेट में क्या है? लास्ट में 3 डॉट्स लगे हैं, है ना, लास्ट में इस तरह से डॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो अनकाउंटेबल है ना। अब किसी बच्चे ने कहा, सर हमने तो बीच में 3 डॉट लगा दिए हैं, है ना। क्या लगा दिए हैं? हमने तो बीच में 3 डॉट्स लगा दिए हैं, है ना। तो 1 2 3, है ना, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे लिख दिया हमने 100। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इसका मतलब है कि जो नंबर है हमारे वो 1 2 3 से लेके कितने हैं? 100 तक है। तो ये काउंटेबल है, 100 तक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर वही हम क्या करते हैं? लास्ट में लगा देते हैं, है ना, लास्ट में अगर हम 3 डॉट लगा दे दें तो इसका मतलब है कि वो काउंटिंग हमारी पता नहीं कितनी लंबी हो, है ना। हम नहीं काउंट कर सकते हैं कितना लंबा काउंट कर सकते जाएंगे, है ना। इसलिए ये क्या हो जाएगा? हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा इनफाइनाइट। अभी ज़्यादा समझ में आ गया होगा फाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट क्या है ना। क्योंकि इन लास्ट के 3 डॉट का मतलब होता है सो ऑन, है ना। लास्ट में अगर 3 डॉट लगे हैं इसका मतलब क्या होता है? सो ऑन, है ना, मतलब आगे बढ़ते जाओ, है ना। तो समझ में आ गया। चलिए अब इस चीज़ को हम क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, है ना। क्या एग्जाम्पल है आपका? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है, सेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, है ना। पहला हमें दिया है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। पहले क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? चलिए इसको हम देख लेते हैं कि x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आया? 1, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आया? 2, है ना। तो नेचुरल नंबर की बात की गई है, तो इस वाले में हमारा क्या आ जाएगा? इस वाले में हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1, 2, और ये क्या है? हमारा काउंटेबल है, यानी ये क्या हो गया? हमारा फाइनाइट हो गया, है ना। ये क्या हो गया? हमारा फाइनाइट हो गया। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? x क्या है? बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4।
है ना। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं कितना आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4 है, तो x इक्वल टू कितना आया प्लस माइनस का 2, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर आया माइनस का 2 और 2, है ना। तो उसने क्या बोला है नेचुरल नंबर, है ना, x किससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा हम कौन सा सेट लेंगे केवल 2 को लेंगे, है ना। माइनस का क्या है, माइनस हमारा क्या है इंटीजर तो है लेकिन वो नेचुरल नहीं है, नेगेटिव है ना, तो इसलिए हमारा क्या आया केवल 2 आया, है ना। और ये क्या हो गया हमारा फाइनाइट हो गया, है ना, समझ में आ गया। चलिए अगला देख लेते हैं, x क्या है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से एंड 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो इसको भी देख लीजिए सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 1, देन x इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो हमारी क्या हो जा रही है हाफ हो जा रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, और ये फ्रैक्शन में आने का मतलब ये है कि जो हमारा नंबर है वो क्या है 1/2 है ना, हाफ हो जा रहा है, इसलिए ये जो है ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, और जब नेचुरल नंबर नहीं होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा 5, मतलब कोई ऐसा नंबर है नहीं, जब कोई ऐसा नंबर नहीं होगा तो इसको हम क्या करते हैं एम्प्टी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट कंसीडर एज फाइनाइट सेट ना, फाइनाइट सेट। अब क्यों, क्योंकि जब कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे, अगर 0 एलिमेंट्स हैं इसका मतलब क्या हो गया हम उसको काउंट कर सकते हैं, और जब काउंट कर सकते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा फाइनाइट हो जाएगा, है ना। इसी तरह ऊपर हमने एक सिंगल देखो, अगर किसी भी सेट में सिंगल एलिमेंट आता है, जब भी किसी भी सेट में अगर सिंगल एलिमेंट आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फाइनाइट बोल ही देंगे, या साथ में हम इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है। सिंगलटन सेट क्या है, जो सेट केवल और केवल एक एलिमेंट्स को रखते हैं, यानी वो सेट जिनमें केवल और केवल एक एलिमेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि x क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और x क्या है प्राइम नंबर है ना, क्या है x क्या है हमारा प्राइम नंबर है ना। चलिए तो क्या आप प्राइम नंबर है ना, तो यहाँ पे क्या करें, क्या आप प्राइम नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं प्राइम नंबर्स हैं, है ना, प्राइम नंबर्स हैं, क्या हम इनको काउंट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। 2 3 5 7 11 है ना, डॉट डॉट बहुत सारे ऐसे नंबर आएंगे जो हमारे क्या है अनगिनत है ना, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएंगे इनफाइनाइट हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड, है ना, तो ये भी वही है ना, 1, 3, 5, 7, 9, डॉट डॉट डॉट, और ये भी हमारे क्या है बहुत लंबी काउंटिंग लिस्ट है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया, है ना। अभी आपको ज़्यादा समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बाद इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या है ना, यहाँ पर हमें दिया हुआ इक्वल सेट, है ना। तो इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, इक्वल सेट का मतलब होता है कि जब कोई भी सेट जो है आपस में एकदम सेम टू सेम हो, है ना, सेम एलिमेंट दोनों में हो, तो वो क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं, यानी इक्वल का मतलब क्या होता है बराबर, है ना। तो जब एक ही तरह के दोनों हो, यानी क्या हो कि when two sets are, टू या ज़्यादा भी हो, टू सेट्स आर क्या आर एग्जैक्टली क्या एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स
है ना, दे आर कॉल्ड इक्वल सेट, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो किसी बच्चे ने क्या किया, लिखा कि a इक्वल टू 1, 2, 3, 4। दूसरे बच्चे ने क्या लिखा, दूसरे बच्चे ने लिखा 3, 4, 1, 2। तीसरे बच्चे ने क्या लिखा 4, 2, 1, 3, है ना। तो हमने देखा कि इनमें जो भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो तीनों में क्या है, सेम है, कोई चेंज नहीं है, तीनों एलिमेंट्स से बस इनका क्या है, सीक्वेंस आगे पीछे हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो हमारा क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। वो तीनों सेट्स क्या है, इक्वल है। चलिए इन सभी को हम अब किससे समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू अब समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसा होगा, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। चलिए ये हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमें फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी ड्यूरिजन, है ना। तो पहला हमें तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, है ना, ऑलरेडी वो सॉल्व है। यहाँ पे देखते हैं बी नंबर पे क्या लिखा है, x क्या है, ऐसा क्या है, x इज ग्रेटर क्या है, x इज क्या है, ग्रेटर देन 15 और लेस देन 5। तो ऐसा कोई नंबर है क्या जो 15 से बड़ा हो और क्या हो, 5 से छोटा हो, ऐसा कोई नंबर है, नहीं है। जब नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे b इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू 5, ठीक है। चलिए तीसरा देख लेते हैं, x यहाँ पे क्या है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, यानी सेट में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा c इक्वल टू 5, है ना। चलिए डी वाला देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 5, यानी अगर सेट में लिखेंगे तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 5 और 5, है ना। चलिए लास्ट देख लेते हैं कि x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। तो इस इक्वेशन को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 5 प्लस 3 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना आया, x इक्वल टू कितने आया हमारा, एक 5 आया और एक माइनस का 3 आया। तो हमसे उसने क्या कहा है कि इंटीग्रल, तो इंटीग्रल है, ठीक है, लेकिन कौन सा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमारे पास कौन सा आया, ये वाला आया। तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा e इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 5 आएगा। तो अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा इक्वल है। तो कौन सा इक्वल है, यहाँ पे हमारा c इक्वल टू कितना मिला है, 5, और यहाँ पे मिला है इक्वल टू 5। तो हमारा क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू e, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। अगला एग्जांपल हमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्वल जस्टिफाई, है ना। तो पहला दिया हुआ है x क्या है, द सेट ऑफ लेटर इन एलॉय एंड b इज द सेट ऑफ लेटर इन लॉयल। चलिए तो x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, अगर इसको लिखेंगे x इक्वल टू हमारा आ जाएगा a, l, o, y, है ना। और b का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, b का लिखेंगे तो क्या आ जाएगा l, o, y, a। अगेन बाकी वाले रिपीट वाले नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें जो एलिमेंट्स हैं x वाले में और जो y वाले में जो एलिमेंट्स हैं, ये दोनों में एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है ना। दोनों में एलिमेंट्स क्या है, सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, सो x क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू b। चलिए अगला देख लेते हैं, दूसरा वाला क्या ना कि a क्या है, a इक्वल टू x बिलोंग टू क्या है, x बिलोंग टू इंटीग्रल एंड x स्क्वायर इज
क्या है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, है ना। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जब इस तरह के इक्वलिटी वाले आते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम x के इक्वल ले लेते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर इसको इक्वल ले लेते हैं और उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 2, कितना आया, प्लस माइनस का 2, और एक नंबर लाइन बनाते हैं, है ना, यहाँ पे प्लस का 1 प्लस का 2 और यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का 2, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो क्या यहाँ पे क्या देखना है कि इन दोनों के बीच के क्या देखने हैं हमें, इंटीग्रल्स। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच के हमारे सारे ही क्या हैं, इंटीग्रल्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इक्वल टू -2 -1 0 1 2, है ना। चलिए b वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो b वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो कितना आया, x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू आया हमारे पास 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा, तो अगर इसको हम लिखेंगे तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1, 2। तो यहाँ पे देखा कि एक में हमारे पास कितना है, ये इतना सेट है -2 -1 0 1 2, और दूसरे में कितना है 1 और 2। तो क्या दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं, नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a डज नॉट इक्वल टू b। अभी आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, है ना। अब आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम 1.2 का सॉल्यूशन लेके आएंगे, है ना। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगी हों, समझ में आया हो आपको ये, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।